हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो चाहे दोस्तों फिर यूपी टेट हो और चाहे सी टेट हो, ओके। यानी कोई सा भी हमारा टेट हो या चाहे हमारे दोस्तों यानी कि सुपर टेट हो यानी कि शिक्षक भर्ती, ओके। आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, ओके। राष्ट्रीय उद्यानों से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ओके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट यानी कि ओके वो सारे मैं आपको आज राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा, ओके दोस्तों, यानी एक ही वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ओके। जम्मू कश्मीर की बात करूं दोस्तों तो हमारा देखिए पहला क्या है इसमें दक्षग्राम, ओके। दक्षग्राम ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल का एकमात्र निवास स्थल है, ओके दोस्तों। पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान का जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हमारा है दक्षग्राम, एक है सलीम अली, एक है हिमिस, ओके दोस्तों। यानी कि ध्यान रखना का जम्मू कश्मीर में हमारे कितने राष्ट्रीय 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला दक्षग्राम, दूसरा सलीम अली और तीसरा हेमिस, ओके। चलिए याद रखना दोस्तों, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कीजिए। और यहाँ मैं कोई ट्रिक ब्रेक के चक्कर में नहीं रखता हूँ तुम्हें कहाँ ट्रिक से याद करवाओ, कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। इन्हें कॉन्सेप्ट समझिए, यानी कि बात को पहले खुद माइंड में अगर फीड कीजिए जिससे वो आपके यहाँ अंदर बना रहे। ट्रिकें कभी याद रहती हैं कभी नहीं रहती हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हमारा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर? एक है ग्रेट हिमालय और दूसरा है पिन घाटी, तीसरा है खीरगंगा, ओके दोस्तों। हमारे यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 है दोस्तों, ग्रेट हिमालय, पिन घाटी और खीरगंगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, मैं क्रम से समझाता हूँ उसके बाद इस लाइन में आएंगे दोस्तों। देखिए अगला है हमारा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, ओके। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट, ओके। याद रखना ये चीज़, अगर पूछ लेता है तो याद रखना कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा जिम कॉर्बेट। दूसरा क्या है हमारा? नंदा देवी, ओके। और तीसरा है हमारा राजा जी, जो किसके लिए? बाघ, तेंदुआ, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ओके दोस्तों। याद रखना उत्तराखंड में हमारे कितने 3 राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि पहला जिम कॉर्बेट, दूसरा नंदा देवी, तीसरा राजा जी, जो किसके लिए? बाघ, तेंदुआ, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ओके। चौथा है हमारा फूलों की घाटी, ओके। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला दोस्तों हरियाणा, ओके। हरियाणा की बात करूं तो इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ओके। वो कहाँ पर? सुल्तानपुर, ओके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर एक बार में न समझा तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, जिससे सारी डाउट्स क्लियर हो सकें आपके। चलिए अब बात करता हूँ मैं राजस्थान की। तो राजस्थान का दोस्तों हमारे इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ लिए हैं। पहला है रणथंभौर, ओके। दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मरोद्यान, तीसरा और चौथा है मुकुंदरा हिल्स, ओके। ये 4 इंपॉर्टेंट थे यहाँ से जो मैंने यहाँ पर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गए होंगे। और 5वां है दोस्तों केवलादेव, ओके। जो साइबेरियन सारस होता है उसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव, ओके। यानी केवलादेव गाना पक्षी विहार बोलते हैं जिसे, वही, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर हमारा क्या है? पहला है बांदीपुर, जो किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है राजीव गांधी, ओके। तीसरा है दोस्तों कुडेमुख, ओके। चौथा है बन्नेरघट्टा, ओके दोस्तों। ये 4 हैं। पहले आपको यहाँ से बता दूँ मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला जो बांदीपुर है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो उसे आप याद रखिएगा, ओके। बांदीपुर किसके लिए है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ से हमारा इंद्रावती, ओके, और कांगेर घाटी। और ध्यान रखना महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है दोस्तों ये, ओके। जो कांगेर घाटी है वो क्या है? महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, ओके। तो यहाँ से अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ये नीचे वाला रख सकते हो, कांगेर घाटी वाला। नहीं पैसे तो आप रखो, तो दोनों याद रखो, कोई ज़्यादा नहीं है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। केरल की बात करूँ तो केरल में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक है एराविकुलम, ओके, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है मथिकेटन और तीसरा है पेरियार, ओके। जो पेरियार है वो भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं इसमें, ध्यान रखना, ये पेरियार, ओके। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 हो जाते हैं तुम्हारे इसमें टॉपिक, एक पेरियार और लास्ट वाला साइलेंट वैली,
ओके, केरल के ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, एक पेरियार ओके और दूसरा साइलेंट वैली। चलिए आगे देखते हैं अगला तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करूँ तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है अन्नामलाई, ओके, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई इंदिरा गांधी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मैं इसलिए तो जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो लेंथी ना हो। ओके चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट है नामदफा, ओके, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं अगला उत्तर प्रदेश। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ का ये एक ही है, दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क। ओके, ये हमारा यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों। चलिए तो मैं आपको बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश का एक ही इम्पोर्टेंट दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क। अब एमपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखना दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जो नेशनल पार्क हैं वो कितने कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा एमपी में। ओके, तो एमपी में, ओके, एमपी की बात करूँ तो पहला क्या है हमारा यानी कि बांधवगढ़। ओके, पहला क्या है बांधवगढ़। एमपी में कितने हैं दोस्तों, टोटल 11 हमारे हैं टोटल। ओके, लेकिन मैं इसमें इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। बांधवगढ़, सर्वाधिक बाघ घनत्व सफ़ेद शेर इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है माधव, चौथा है पन्ना, और पांचवा संजय, ओके, और छठवां है सतपुड़ा। ओके दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है, यानी कि आगे देखते हैं। और एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से एमपी के लिए। अब बिहार की बात करूँ तो बिहार में एक ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ओके, वाल्मीकि वाला ये याद रखना है आपको। और असम से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से ये तो बहुत बार पूछा गया है, यानी कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले जो गैंडा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये जंगली भैंसा पाया जाता है इसमें। ओके, और चौथा है डिब्रू साईखोवा, और चौथा है नमेरी, सॉरी ये तीसरा था। ओके, चौथा है हमारा नवेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 उद्यान है, तो इसमें से आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम ये लिखाया, मैं उसे पीछे बताऊंगा अगले पॉइंट में। चलिए अब आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात की बात करूं दोस्तों तो गुजरात का एक है, फर्स्ट है गिरवन जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। ओके, दूसरा है मैरी उद्यान, तीसरा है ब्लैक बक। तो इसमें से पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ये गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करूँ दोस्तों मैं तो इसमें क्या है, पैंच, ओके, नवेगांव और चंदौली। यहाँ पे दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहला पैंच और चंदौली, ये एक 2 बार पूछे गए हैं यहाँ पे, और ये तो पूछा गया है चंदौली। ओके, तो इन्हें आप याद रख सकते हो। महाराष्ट्र कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, पैंच, चंदौली और नवेगांव। ओके, अब गोवा की बात करूँ तो यहाँ का कौन सा है, महावीर। ओके, गोवा का कौन सा है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ त्रिपुरा की। ओके, त्रिपुरा की बात करूं तो इसका हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, लेपर्ड जानते हो, लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है ये। ओके, यानी कि तो क्लाउडेड लेपर्ड। अब बात करता हूं मैं मिजोरम की, तो मिजोरम का हमारा कौन सा है, देखिए फबंगपुई नीला पर्वत। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बट लेकिन अभी तो पूछा तो नहीं गया है खैर। ओके, लेकिन याद रखिएगा, आने के चांसेस हैं। इन मिजोरम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, फबंगपुई नीला पर्वत। ओके, चलिए अब हाँ, ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से, क्योंकि विश्व का यानी हमारा जो ध्यान रखना, यानी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अकेला एक पानी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, वो कहाँ पर है, मणिपुर में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दोस्तों, 1 मिनट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मेघालय। मेघालय की बात करूँ तो यहाँ का एक इम्पोर्टेंट है नोकरेक, ये किसके लिए है, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, नोकरेक। चलिए अगला देखता हूँ दोस्तों, तो अगला बात करूँ अंडमान एवं निकोबार की, तो यहाँ की इम्पोर्टेंट है, वो मैंने लिए हैं, एक है कैंपवेल खाड़ी, दूसरा है सैडल पीक, और तीसरा है गालाथिया, चौथा है महात्मा गांधी मरीन, और पांचवा है रानी झांसी मरीन, और अगला है साउथ वटन। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कौन सा है, साउथ वटन।
और सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस। ओके, याद रखना। और पहला कौन सा है हमारा दोस्तों, याद रखना वो हमारा, यानी कि यहाँ से बता चुका हूँ सारी चीज़, यानी कि और फिर छोटा बड़ा ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर इतने आपने ये कर लिए, याद रखना जो मैंने अभी यहाँ बताए हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, इनसे आउट नहीं आने वाला है। आप इतने कर लीजिए, आपका चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, उन सभी से यहाँ क्वेश्चन 1 या 2 100% देखे जाते हैं दोस्तों। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, जो डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ।